रसिया के पुतिन जी ने जो प्रधानमंत्री जी को चेताया है, क्या ये सही उचित है, ठीक है? इसमें आप क्या कहेंगे? ये सत्य है। उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो नेपाल में उस तरह की प्रतिक्रिया हुई, बांग्लादेश में हुई, CIA हिंदुस्तान में भी जो है हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ देश के लोगों को भड़का करके धन दे करके जिस प्रकार से इंदिरा जी के खिलाफ CIA ने तमाम JP आंदोलन, JP मूवमेंट चलाए जिसमें तमाम छात्र जुड़े, अंतोगत्वा सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी और इमरजेंसी के लगाने के बाद सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इंदिरा जी जैसी कर्मठ नेता को माननीय प्रधानमंत्री अगर चेते नहीं तो नेपाल से बदतर स्थिति हिंदुस्तान की हो सकती है। पुतिन और रसिया हमारा हितैषी मुल्क है। आप चाइना हमारा हितैषी मुल्क नहीं हो सकता, अमेरिका नहीं हो सकता। निक्सन जैसे राष्ट्रपति को घुटने के बल लाने वाली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार मंत्री बने घूम रहे थे, ये जो वहाँ का क्या बोल रहा है, वहाँ के तमाम प्रोफेसर बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में होंगे नेता नरेंद्र मोदी, लेकिन विश्व में इनको कोई जानता नहीं है। वहाँ पंडित नेहरू और गांधी को लोग जानते हैं, इंदिरा जी को जानते हैं, राजीव गांधी को जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं, नरसिम्हा राव जी को जानते हैं, अटल जी को लोग जानते हैं, चंद्रशेखर जी को जानते हैं, इन लोगों को जानते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री को इस देश की जनता क्या कहती है? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, वोट चोर गद्दी छोड़, देश की जनता कह रही है। तो कुल मिलाकर के मैं ही कहूँगा कि आप पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया था तो आपने सरेंडर क्यों किया? आपने अमेरिका के कहने के अनुसार सरेंडर क्यों किया? अडानी के हितों का ध्यान रखते हुए आप देश की इज्जत आबरू को नीलाम करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? फिर सुनने में आया है, तमाम चल रहा है, चर्चाएं हो रही हैं चट्टी चौराहे पर, मार्केट में चर्चाएं हो रही हैं, विद्वान आपस में चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है फिर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में अडानी को बचाने के लिए उसके तमाम शर्तों को मानने के लिए बात हो गई, मैच खेलने की बात आ रही है। दूसरी बात ये है सबसे बड़ी कि आप जो है अडानी और गौतम अंबानी के चक्कर में हिंदुस्तान को मणिपुर बनाना चाहते हैं, सीरिया बनाना चाहते हैं, आप इजराइल बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बनाना आप क्या चाहते हैं? आप बताइए कि देश में लाखों करोड़ों बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं। आप बताइए कि देश की 90 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर करती है, उस देश की अर्थव्यवस्था पे क्या बात की जा सकती है? आप अंधभक्तों को समझा सकते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी जनता को नहीं समझा सकते हैं। आप जो है इस देश के लिए सबसे नकारे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। भविष्य में आपका इतिहास काले अक्षरों से लिखा जाएगा। दरअसल इस सरकार को डर सत्ता जाने का नहीं है, सत्ता जाने के बाद जो बम्मू आएगा डर उसका है कि तिहाड़ वगैरह जाना पड़ेगा। ये डर है। डर जो है इसको कहते हैं जो खौफ में जीवन यापन कर रहे हैं कि हमारी सरकार चली जाएगी, हमारी। अरे भाई ऐसा कर्म क्यों करते हो? अगर बड़े लोकप्रिय नेता थे तो 240 पर रुकते। अरे वोट चोरी करने के बाद भी आपको बहुमत नहीं मिली तो इसका मतलब है कि 2014 में ईमानदारी से आए और उसके बाद अब बेईमानी से आए हैं, चाहे जितनी भी सरकारें आपने बनाई है। तो जनता समझ रही है, सोच रही है। आप मुझे बताइए कि बिहार में मतदाताओं को मृतक घोषित कर रहा है ज्ञान कुमार का आयोग। आप मुझे बताइए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान तमाम इसको जलील कर रहे हैं, इस ब्यूरोक्रेट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या यह सत्तर रहा? इसकी बेटी DM बना दी गई है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इस देश में जो कुछ हो रहा है भविष्य के लिए घातक साबित होने वाला है। तो जो है मैं इस देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप लोग इस पे विचार करें। ऐसे नेताओं से, ऐसे दलों से हमेशा सावधान रहें। हिंदुस्तान अगर बरकरार है तो हमारी आपकी सबकी इज्जत आबरू बरकरार है।
नहीं तो ये पहले तो करते थे अंग्रेजों की चाटुकारी, अब इस देश को विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के गुलाम बनाना चाहते हैं। बड़े मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने इस तरह की कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ाद कराया है। जय हिंद, जय भारत।